मेरे प्यारे कुंभ राशि के लोगों का जीवन इस जन्म में जितना रहस्यमय दिखाई देता है, उससे कहीं ज्यादा गहराई उनके पूर्व जन्मों में छुपी होती है। ये वह आत्माएं होती हैं जो साधारण जीवन जीने नहीं आती। इनके भीतर कुछ ऐसा होता है जो इन्हें भीड़ से अलग करता है, समाज से अलग सोचने पर मजबूर करता है और कई बार अकेलापन भी देता है। कुंभ राशि के लोग अक्सर खुद से सवाल करते हैं, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? मैं भीड़ में होते हुए भी अकेला क्यों महसूस करता हूँ? मुझे दुनिया से कुछ अलग क्यों चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब इस जन्म में नहीं बल्कि उनके पूर्व जन्मों में छुपा होता है। पूर्व जन्म में कुंभ राशि की आत्मा अक्सर ऐसी होती है जिसने समाज के लिए कुछ बड़ा सोचा, कुछ अलग किया या कुछ ऐसा जान लिया जिसे हर कोई नहीं जान पाता। यह आत्माएं केवल अपने लिए नहीं जीती थी बल्कि लोगों के लिए, आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए जीती थी। इसी कारण इस जन्म में भी इनके भीतर मानवता, सुधार, बदलाव और सच्चाई की गहरी चाह दिखाई देती है। ये लोग अन्याय को देखकर चुप नहीं रह पाते, भले ही बोलने की कीमत उन्हें अकेलापन क्यों ना दें। बहुत से कुंभ राशि के लोग पूर्व जन्म में समाज सुधारक, दार्शनिक, विद्रोही विचारक या किसी गुप्त ज्ञान के साधक रहे हैं। ये वह आत्माएं थी जिन्होंने सत्ता, परंपरा और झूठे नियमों को चुनौती दी थी। इन्होंने उस समय की सोच से आगे की बात की थी, जिस वजह से इन्हें समझा नहीं गया। कई बार इन्हें पागल, अलग या खतरनाक तक कहा गया। यही कारण है कि इस जन्म में भी कुंभ राशि के लोग बचपन से ही खुद को अलग महसूस करते हैं। उनका मन हमेशा सवाल करता है, परंपराओं को बिना समझे मानने से इनकार करता है। कुछ कुंभ राशि की आत्माएं पूर्व जन्म में ऐसे वैज्ञानिक या खोजकर्ता भी रही हैं जिन्होंने समय से आगे की खोज की। उनका ज्ञान उस समय के लिए बहुत उन्नत था, इसलिए या तो उन्हें दबा दिया गया या उनकी बातों को नकार दिया गया। यही वजह है कि इस जन्म में कुंभ राशि के लोगों को अक्सर लगता है कि दुनिया उन्हें देर से समझती है। जो बात यह आज कहते हैं, वही बात दुनिया कई साल बाद स्वीकार करती है। पूर्व जन्म में कई कुंभ राशि के लोग ऐसे संत या तपस्वी भी रहे हैं जिन्होंने समाज से दूरी बनाकर गुप्त साधना की। ये साधनाएं केवल ईश्वर के लिए नहीं थी बल्कि मानव चेतना को समझने के लिए थी। इन्होंने आत्मा, ब्रह्मांड और समय के रहस्यों पर काम किया। इसी कारण इस जन्म में कुंभ राशि के लोग आध्यात्मिक तो होते हैं लेकिन पारंपरिक धर्म से अलग सोच रखते हैं। इन्हें ईश्वर पर विश्वास होता है लेकिन दिखावे, पाखंड और अंधविश्वास से नफरत होती है। कुंभ राशि के पूर्व जन्मों में एक और बात बहुत सामान्य है, अधूरापन। बहुत सी आत्माएं अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाई, या तो समाज ने रोक दिया या परिस्थितियां विपरीत रही या फिर समय पूरा नहीं हुआ। यही अधूरापन इस जन्म में बेचैनी बनकर सामने आता है। कुंभ राशि के लोग अक्सर महसूस करते हैं कि उन्हें कुछ करना है, कुछ बदलना है, लेकिन क्या, यह उन्हें खुद भी स्पष्ट नहीं होता। ये बेचैनी दरअसल पूर्व जन्म की अधूरी जिम्मेदारियों की पुकार होती है। कई कुंभ राशि के लोग इस जन्म में बार बार धोखे, अकेलेपन और टूटे रिश्तों का सामना करते हैं। इसका कारण यह नहीं कि वे बुरे हैं बल्कि इसलिए क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने भावनाओं को पीछे रखकर मानवता या किसी बड़े उद्देश्य को चुना था। उन्होंने व्यक्तिगत सुख का त्याग किया था। उसी त्याग का कर्म फल इस जन्म में दिखाई देता है। इस जन्म में उन्हें सिखाया जाता है कि केवल दुनिया के लिए जीना ही नहीं बल्कि खुद के लिए जीना भी जरूरी है। पूर्व जन्म में कुंभ राशि के लोग अक्सर सत्ता के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने राजा, शासन, व्यवस्था या धार्मिक संस्थाओं से सवाल पूछे।
कई बार इसके कारण उन्हें दंड मिला, अपमान सहना पड़ा या गुप्त रूप से जीवन जीना पड़ा। यही कारण है कि इस जन्म में भी कुंभ राशि के लोग बचपन से ही अधिकार, कंट्रोल और जबरदस्ती से नफरत करते हैं। उन्हें बंधन पसंद नहीं, चाहे रिश्ता हो, नौकरी हो या समाज। जहां आजादी नहीं, वहां कुंभ राशि का मन घुटने लगता है। कुंभ राशि की आत्मा पूर्व जन्म में भीड़ का हिस्सा नहीं थी। वह अकेले चलने वाली आत्मा थी, इसलिए इस जन्म में भी इन्हें सच्चे दोस्त कम मिलते हैं, लेकिन जो मिलते हैं वे आत्मिक स्तर पर जुड़े होते हैं। ये लोग सुपरफिशियल रिश्तों से संतुष्ट नहीं होते, इन्हें गहराई चाहिए, सोच में, बातों में और संबंधों में। बहुत बार कुंभ राशि के लोग खुद को भावनात्मक रूप से ठंडा समझने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने पूर्व जन्म में भावनाओं के कारण बहुत कष्ट झेला था। इसलिए इस जन्म में उनकी आत्मा खुद को बचाने के लिए एक दीवार बना लेती है। ये दीवार उन्हें मजबूत दिखाती है, लेकिन अंदर से वे बहुत संवेदनशील होते हैं। जब कोई इस दीवार को पार कर लेता है, तब कुंभ राशि की आत्मा पूरी तरह खुलती है। पूर्व जन्म में कई कुंभ राशि के लोग गुप्त समाजों, रहस्यमय समूहों या ज्ञान पर आधारित संगठनों का हिस्सा भी रहे हैं। ऐसे संगठन जो आम जनता से छुपकर काम करते थे, क्योंकि उनका ज्ञान हर किसी के लिए नहीं था। यही कारण है कि कुंभ राशि के लोगों को इस जन्म में भी रहस्यमय विषयों की ओर आकर्षण होता है, जैसे ब्रह्मांड, एलियंस, भविष्य, समय, ऊर्जा, मनोविज्ञान और आत्मा। कुंभ राशि की आत्मा बहुत पुराने जन्मों से ज्ञान लेकर आई होती है। यह आत्माएं युवा नहीं होती, ये पुरानी होती हैं। इसलिए कुंभ राशि के लोग बचपन से ही परिपक्व दिखाई देते हैं। वे उम्र से पहले ही जीवन की सच्चाइयों को समझ लेते हैं। उन्हें दिखावा पसंद नहीं, उन्हें सच चाहिए, चाहे वह कड़वा ही क्यों ना हो। पूर्व जन्म में कुंभ राशि ने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ छोड़ा और बहुत कुछ सीखा। इस जन्म में उन्हें फिर से वही आत्मा मिली है, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। इस बार उन्हें केवल दुनिया को बदलना नहीं बल्कि खुद को भी समझना है। उन्हें अपने ज्ञान के साथ अपने दिल को भी जोड़ना है। ये जन्म कुंभ राशि के लिए केवल कर्म चुकाने का नहीं बल्कि कर्म पूरा करने का अवसर है। लेकिन इस बार अकेले नहीं, इस बार समझ के साथ, संतुलन के साथ और आत्मस्वीकृति के साथ। कुंभ राशि की आत्मा अपने पूर्व जन्म से केवल स्मृतियां नहीं बल्कि गहरे कर्म, श्राप, वरदान और अधूरे वादे भी साथ लेकर आई होती है। यही कारण है कि इस जन्म में कुंभ राशि का जीवन सामान्य नहीं होता। यहाँ हर अनुभव साधारण नहीं बल्कि आत्मा को झकझोरने वाला होता है। हर घटना केवल संयोग नहीं बल्कि किसी पुराने कर्म का द्वार होती है जो इस जन्म में खुलने के लिए तैयार रहता है। पूर्व जन्म में कुंभ राशि की आत्मा ने जो सबसे बड़ा कर्म किया था वह था सच के पक्ष में खड़ा होना। चाहे परिणाम कुछ भी हो, लेकिन सच का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कई कुंभ आत्माओं ने पूर्व जन्म में ऐसे रहस्य जान लिए थे जिन्हें उस समय उजागर करना मना था। कुछ ने धार्मिक पाखंड को चुनौती दी, कुछ ने सत्ता की सच्चाई उजागर की और कुछ ने मानव चेतना से जुड़े ऐसे ज्ञान को छुआ जिसे उस युग के लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। यही कारण है कि पूर्व जन्म में कई कुंभ आत्माओं को दंड मिला, कहीं उन्हें देश निकाला मिला, कहीं उन्हें अकेलेपन में मरने के लिए छोड़ दिया गया, कहीं उनके नाम को बदनाम कर दिया गया। कई आत्माएं बिना किसी अपराध के अपराधी बना दी गई। इसी से एक गहरा कर्म बना, सच बोलने की सजा। यही कर्म इस जन्म में भी दिखाई देता है।
जब कुंभ राशि के लोग सच बोलते हैं तो अक्सर गलत समझे जाते हैं। उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जाता है या लोग उनसे दूरी बना लेते हैं। लेकिन जहां कर्म होता है वहीं वरदान भी होता है। कुंभ राशि को पूर्व जन्म से जो सबसे बड़ा वरदान मिला है वह है भविष्य को देखने की दृष्टि। ये लोग समय से आगे सोचते हैं। ये वर्तमान में रहते हुए भी आने वाले समय की आहट सुन लेते हैं। यही कारण है कि इनके विचार अक्सर दूसरों को अजीब लगते हैं, लेकिन समय बीतने पर वही विचार सही साबित होते हैं। यह कोई सहयोग नहीं बल्कि पूर्व जन्म के ज्ञान का पुनर्जागरण है। पूर्व जन्म में कुंभ राशि की आत्मा ने भावनाओं का त्याग किया था। कई बार उन्होंने प्रेम को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, व्यक्तिगत सुख को त्याग दिया। उन्होंने ये सब किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया, लेकिन हर त्याग का एक मूल्य होता है। इसी कारण इस जन्म में कुंभ राशि को प्रेम में कठिनाइयां आती हैं। वे गहराई से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन भीतर कहीं डर होता है। डर खोने का, डर बंध जाने का, डर फिर से सब कुछ छोड़ने का। कुंभ राशि के जीवन में अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो बहुत गहराई से जुड़ते हैं, लेकिन टिक नहीं पाते। ये कार्मिक संबंध होते हैं। ये लोग केवल प्रेमी या मित्र नहीं होते बल्कि पूर्व जन्म के अधूरे रिश्तों की कड़ियां होती हैं। उनका आना आत्मा को कुछ सिखाने के लिए होता है। कभी विश्वास, कभी सीमा, कभी आत्मसम्मान और कभी यह सीख कि हर जुड़ाव को निभाना ही सही नहीं होता। पूर्व जन्म में कुंभ राशि की आत्मा ने कई बार अपनी आवाज दबाई, या तो डर के कारण या परिस्थितियों के कारण। इस जन्म में वही आत्मा बार बार ऐसे हालात में डाली जाती है जहां उसे बोलना ही पड़ता है, चाहे वह परिवार हो, कार्यस्थल हो या समाज। कुंभ राशि को चुप रहने नहीं दिया जाता। उनके भीतर एक बेचैनी रहती है जब तक वे सच ना कह दें। यही पूर्व जन्म का कर्म इस जन्म में साहस बनकर उभरता है। कई कुंभ राशि के लोग इस जन्म में अचानक आध्यात्मिक जागरण का अनुभव करते हैं। बिना किसी गुरु, बिना किसी दीक्षा के एक दिन अचानक उन्हें सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। दौड़, लालच, दिखावा। उन्हें लगता है कि जीवन का अर्थ इससे कहीं ज्यादा है। ये जागरण नया नहीं होता बल्कि पूर्व जन्म की साधना का पुनः सक्रिय होना होता है। जैसे कोई सोई हुई शक्ति अचानक जाग उठे। पूर्व जन्म में कुंभ राशि की आत्मा ने ऊर्जा, ध्यान, ध्वनि, शब्द और विचारों की शक्ति पर काम किया था। इसी कारण इस जन्म में इनके शब्दों में असर होता है। ये जो कहते हैं वह लोगों के मन में बैठ जाता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। यही कारण है कि कुंभ राशि को अपने शब्दों के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए, क्योंकि उनका कहा हुआ वाक्य भी कर्म बन सकता है। कई कुंभ राशि के लोग इस जन्म में अकेलेपन से डरते नहीं बल्कि उसी में सुकून पाते हैं। यह अकेलापन वास्तव में उनका शत्रु नहीं बल्कि उनकी आत्मा की शरण स्थली है। पूर्व जन्म में वे लंबे समय तक एकांत में रहे थे, कारागार, वन, आश्रम या निर्वासन में। उसी एकांत में उन्होंने खुद को जाना। इसलिए इस जन्म में भी जब दुनिया उन्हें थका देती है तो वे अकेले होकर खुद को फिर से जोड़ लेते हैं। कुंभ राशि के जीवन में बार बार टूटना और फिर खड़ा होना भी एक पूर्व जन्म का संकेत है। उनकी आत्मा कमजोर नहीं है, उसने बहुत कुछ झेला है। इसलिए ईश्वर उन्हें ऐसे अनुभव देता है जो साधारण आत्माओं को नहीं दिए जाते, क्योंकि कुंभ राशि की आत्मा जानती है कि अंधेरे से कैसे निकलना है। पूर्व जन्म में कई कुंभ आत्माओं को समझा नहीं गया। यही दर्द इस जन्म में भी उनके साथ चलता है। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें बिना समझाए समझ ले।
यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति उन्हें गहराई से समझ लेता है तो कुंभ राशि पूरी तरह जुड़ जाती है। उनके लिए समझ प्रेम से भी बड़ा हो जाता है। कुंभ राशि के लिए ये जन्म बहुत निर्णायक है। यह अंतिम नहीं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस जन्म में उन्हें चुनना है। क्या वे फिर से केवल दुनिया के लिए जिएंगे या इस बार खुद के लिए भी जिएंगे? यही संतुलन उनका सबसे बड़ा पाठ है। पूर्व जन्म में उन्होंने खुद को पीछे रखा था। इस जन्म में आत्मा चाहती है कि वे खुद को भी महत्व दें। इस जन्म में कुंभ राशि के जीवन में कुछ खास संकेत आते हैं। बार बार एक ही तरह के सपने, बार बार एक ही संख्या दिखना, बार बार किसी विशेष स्थान या व्यक्ति की ओर खिंचाव, ये संकेत सामान्य नहीं होते। ये पूर्व जन्म के द्वार होते हैं जो खुलना चाहते हैं। जब कुंभ राशि इन संकेतों को समझना शुरू करती है तब उनका जीवन दिशा बदलने लगता है। पूर्व जन्म का सबसे बड़ा श्राप और वरदान दोनों एक ही हैं। अलग होना। कुंभ राशि की आत्मा अलग है, इसलिए उसे अकेलापन मिला, लेकिन वही अलगपन उसे दृष्टि देता है, साहस देता है और भविष्य गढ़ने की शक्ति देता है। इस जन्म में यदि कुंभ राशि अपने अलगपन को स्वीकार कर ले तो वही अलगपन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। ये जन्म कुंभ राशि के लिए जागने का है, डरने का नहीं, बोलने का है, छुपने का नहीं, जुड़ने का है, लेकिन खुद को खोने का नहीं। जो अधूरा था उसे पूरा करने का अवसर है, लेकिन इस बार पीड़ा के साथ नहीं बल्कि समझ और चेतना के साथ। कुंभ राशि की आत्मा यहाँ सिर्फ जीने नहीं आई है, वह याद करने आई है कि वह कौन है, क्यों आई है और क्या पूरा करना बाकी है।